So hi everyone, today we'll solve an amazing problem of counting. कैसे चीजों को इंक्रीमेंट करते हैं, काउंट को कैसे डिक्रीमेंट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, सब समझेंगे. क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है दैट वी हैव एन इंटीजर लिमिट एंड अ 2D एरे क्वेरीज. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है वी हैव लिमिट प्लस वन बॉल्स विद डिस्टिंक्ट लेबल्स. डिस्टिंक्ट लेबल्स का मतलब क्या है? बस मेरे पास अगर चार बॉल्स हैं, आई हैव जस्ट लेबल्ड देम 1, 2, 3 and 4. Initially, all balls are uncolored, and uncolored balls are represented by, let's say the uncolored balls are represented by a color 0. सब balls का color 0 है, यानी uncolored है. They don't have any color. For every query in queries that is in the form of x, y, you will mark ball x with color y. मतलब मेरे को अगर क्वेरी दी रही है x, y, तो एक्सेथ बॉल को मैं वायत कलर से रंग दूंगा. लेट्स से ये 3 है, ये 2 है, तो थर्ड बॉल को मैं 2 नाम के कलर से रंग दूंगा. तो थर्ड बॉल का कलर अभी 2 है. आफ्टर ईच क्वेरी यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स अमॉन्ग द बॉल्स. एंड वन थिंग दैट यू नीड टू नोट, लैक ऑफ कलर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कलर. दैट इज 0 हमारे डिस्टिंक्ट कलर के काउंट में नहीं आता. इसी क्वेरी के लिए देख लेते हैं. चार बॉल्स थी, सबका कलर इनिशियली 0 था. थर्ड बॉल का कलर हमने 2 कर दिया. अभी नंबर ऑफ कलर्स कितने? 1. 2 is our only color. Now we have to return a result of length n, where n is the number of queries, as you can see here, where result I donates the number of distinct colors after the ith query. क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं. पहले लिमिट है 4, यानी हमारे पास मैक्स हमारा एरे का क्वेरी का साइज होगा 4. फर्स्ट क्वेरी सेइंग द फर्स्ट बॉल शुड बी लाइक कलर्ड 4. इनिशियली सबका कलर 0 है. फर्स्ट बॉल के कलर को 4 कर दो. व्हाट इज माय नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स नाउ? 4. सो माय नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर इज 1. द सेकेंड क्वेरी सेज सेकेंड बॉल को 5 कलर से रंग दो. ओके, सो 5. What is my number of distinct colors? 2. 4 and 5 are my distinct colors. Answer is 2. Third query says first ball को 3 numbers color से रंग दो. All right. 3. Now what is my number of distinct colors now? It remains 2. 3 and 5 are my only distinct colors. All right. The third query says थर्ड बॉल को 4 नंबर रंग से रंग दो. All right, let's do that. And I say 4 here. What is my number of distinct colors? 3, 4 and 5. My answer here is 3. All right. क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? देखो, ब्रूट फोर्स तरीका तो बहुत सिंपल है. मेंटेन द कलर ऑफ ईच बॉल and for each query count the distinct colors. ये पॉसिबल नहीं होगा. रीजन बताता हूं. नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? लिमिट प्लस 1. लिमिट क्या है? 10⁻⁹. इस पर्टिकुलर चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि हम लोग ईच क्वेरी के लिए डिस्टिंक्ट कलर्स काउंट करें. वो डिस्टिंक्ट कलर्स काउंट करने की क्वेरी क्या होगी, की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इट वुड बी ऑर्डर ऑफ लिमिट इनटू log of limit. And then for each, since we are doing that for each query,
this whole will again be multiplied by my n, which comes out to be order of 10 raised to power 9 into 10 raised to power 5, 10 raised to power 14 log 10 raised to power 9, which will give me a TLE. Alongside that, since I need, for this particular query, I need to maintain the count of the color of each ball, my order of space complexity would be my limit, which is 10 raised to power 9, which will also give me an MLE. ब्रूट फोर्स तो नहीं चल रहा भाई, क्या करें यार? एक चीज समझो, x माइनस वनथ क्वेरी में लेट्स से मेरा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स मेरे काउंट थे CNT, और मैं एक्सेट क्वेरी में आई एम चेंजिंग जस्ट वन बॉल, चेंजिंग जस्ट वन बॉल। क्या मैं अगर इस एक बॉल के चेंज का काउंट, मेरे काउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो अगर कैलकुलेट कर लूं तो क्या मैं अपने एक्सेट क्वेरी को आंसर कर सकता हूं? यस आई कैन। सो मैं दो मैप्स मेंटेन करता हूं। एक मैप मेरा कलर मैप होगा, विच विल बी ऑफ IND कॉमा कोल, कि मेरा कलर मैप मेरे को बताएगा कि इंडेक्स IND का एज ऑफ नाउ कलर क्या है, ठीक है। और मेरा काउंट मेरा मेंटेन करेगा कोल कॉमा CNT ऑफ I, विच वुड गिव मी कि कोल कलर के कितने बॉल्स मार्क्ड है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट जस्ट बेयर विद मी, ऑलराइट। लेट्स से मेरा एक्सेट क्वेरी आया एंड वो बोलता है कि IND इंडेक्स के बॉल को कलर A से रंग दो, एंड मेरा एज ऑफ नाउ मेरा डिस्टिंक्ट कलर्स का काउंट CNT है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इसका कलर IND है, इस बॉल का इंडेक्स IND है, इस बॉल से पहले जितने बॉल्स हैं और इस बॉल के बाद जितने बॉल्स हैं, वो जितने डिस्टिंक्ट कलर्स कंट्रीब्यूट कर रहा था काउंट में, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। उन पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज आई हैव टू केसेस। केस वन, IND is unmarked. Now in this case I am not, see, मेरा एक बॉल है, मैं इसमें एक कलर डाल रहा हूं, अगर ये अनमार्क्ड है, आई एम नॉट रिमूविंग एनी कलर। मान लो कि थर्ड बॉल का कलर ग्रीन था, अब मैं उसको ब्लू रंग रहा हूं, तो मैं ग्रीन कलर को हटा रहा हूं, बट अगर वो अनमार्क्ड है तो मैं कुछ हटा नहीं रहा हूं। सो इफ माई IND इज अनमार्क्ड, मेरे को बस एक चीज चेक करनी है, इस काउंट ऑफ पोल A इक्वल 0, यानी मैं इस बॉल को कोल A से रंग रहा हूं, और तो अगर कोई और बॉल भी कोल A से रंगा हुआ होगा, देन कोल A इज नॉट अ डिस्टिंक्ट कलर। वो ऑलरेडी काउंट, अगर इसमें से कोई बॉल कोल A में से रंगा होगा, उसका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी काउंट में रजिस्टर्ड होगा, so it's not adding anything, in which case I would not increment my count. But if this statement is true, then I would simply say CNT plus plus.
ठीक है, दूसरा केस आता है हमारा, माई केस 2, IND इज मार्क्ड। देखो, मान लेते हैं कि IND का कलर इनिशियली कोल बी था। नाउ आई एम सेइंग, अगर मैं कोल ए इसमें डाल रहा हूं, आई एम ऑब्वियसली रिमूविंग दिस फ्रॉम माई बॉल। सो अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। केस वन इज काउंट ऑफ कोल बी इज इक्वल टू 1। इन व्हाट दिस मीन्स इज, इन सारे बॉल्स में से कोल बी सिर्फ एक ही बॉल में था, एंड दैट वाज माय IND, राइट? इन विच केस, if I remove this coal B from my IND ball, coal B is completely getting removed from my distinct color list, in which case my count of distinct colors is getting reduced by 1. So I say, if this is the truth, then I say CNT minus minus. All right, I have now successfully removed my color B from my ball at the index IND. Now what about adding this thing? मैंने स्टेप वन में रिमूव कोल बी तो कर दिया। नाउ माय स्टेप 2 इज add कोल ए, the drill of which is exactly the same. अगर मेरा कोल ए पहले कहीं नहीं आया है, if कोल काउंट of coal A is equal to 0, then simply say CNT plus plus. चलो, काउंट तो मेरा हो गया, बट अब बाकी चीजें भी तो करनी पड़ेंगी। बाकी चीजें जैसे क्या? जैसे कलर ऑफ IND को आई हैव टू सेट इट टू कोल ए, कि भाई इसका कलर तो कोल ए कर दो ऑफिशियली। What is the second thing? The second thing is count of coal B. If it's not equal to 0, then say count of coal B minus minus. And my third thing is obviously count of coal A plus plus. ठीक है, कोड करते हैं, कोड करते ज्यादा समझ में आएगा। let's write the code of this particular thing. सबसे पहले let's take two maps of one of color and one of count. Let's create my resultant vector and my counter variable as count and set it to 0. Now I say I will iterate over all my queries, and I say let's take out my index, and I say the color with which I have to color my ball at the index IND, that is IT of 1. Now I say int coal B is equal to color of IND, the color with which the ball IND is colored as of now. And I say if coal B not equals 0, that is if it's not an uncolored ball, then I say if coal then I say color of coal B minus minus, and if this would be count, and I say if count of coal B is equal 0, then I say CNT minus minus.
That is, if I am decrementing the count of color B and it's getting completely eliminated from the entire list, then I say reduce my counter by 1. All right. Now I say count of col A plus plus. Increment the count of col A. And I say if count of col A equal 1, that is, this is the first instance of col A, then I say CNT plus plus. The most important step, change the color of IND is equal to col A, and I push my counter variable into my resultant vector. I say return res. Let's try to run the solution. Gets accepted. Let's try to submit it. All right, as you can see, it's an accepted solution. What's the time complexity of the solution? So this is, if this is an order of n loop, and each time I am querying the map, each query is an order of log of n, order of log of n. Same with these three as well. So the overall time complexity of my entire solution comes out to be order of n times log n, and here I am taking an order of n space, and here my resultant vector won't be counted in my space complexity, so that is null. So guys, I hope आपको प्रॉब्लम समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो. सो प्लीज फॉलो यार, और वीडियोस आती रहेंगी.